बच्चों आज हम आपका इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में आज आपका लेक्चर 107 है। हम कर रहे हैं इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश का हम कर रहे हैं चैप्टर 5 जिसका नाम है क्वालिटी, ठीक है। सो आपकी टेक्स्ट बुक है जो कि है हनी कॉम्ब टेक्स्ट बुक में हम कर रहे हैं चैप्टर 5 क्वालिटी, ठीक है। सो क्वालिटी, हम ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक्चुअली दो कॉबलर्स के बारे में, दो शू मेकर्स के बारे में, शूज बनाते हैं उनके बारे में है। उनका नाम है गैसलर ब्रदर्स, ठीक है। सो गैसलर ब्रदर्स शू बनाते हैं और पूरी उम्र वो शूज ही बनाते हैं, मतलब दोनों शूज बनाते बनाते ही मरते हैं। और जो ये जो नरेटर है, इस स्टोरी के नरेटर हैं, वो इन नरेटर इनकी शॉप पे जाते हैं। सो इनकी शॉप पे, इनका नाम है जॉन गैल्सवर्दी, ठीक है। स्टोरी के नरेटर का नाम है जॉन गैल्सवर्दी स्टोरी के नरेटर हैं। तो उन्होंने ये स्टोरी इन दोनों भाइयों पे लिखी है कि कैसे जो ये शूज बनाने का काम करते थे, ये दोनों भाई शूज बनाते थे, तो किस तरह से इन लोगों ने पूरी जिंदगी क्वालिटी मेंटेन की। और लास्ट में दिखाते हैं कि ये दोनों ऐसे ही, मतलब शूज बनाते बनाते मर गए, इनकी कोई फैमिली नहीं थी, कुछ नहीं था, अच्छे शूज बनाते बनाते ये लोग ऐसे ही मर गए, ठीक है। तो थोड़ा मतलब नरेटर है इस स्टोरी में बता रहा है कि आजकल लोगों को क्वालिटी का बहुत ज़्यादा, आजकल लोगों को क्वालिटी से ज़्यादा दिखावे पे है। मतलब आप देखोगे जो चीज़ की आप बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो आप उसके पीछे भागते हो, पर कोई चीज़ बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, आप उसको कम ध्यान देते हो क्योंकि उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही होती है, ठीक है। और आप देखते हो जिसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत होती है तो आजकल लोग उसके पीछे ही भागते हैं। तो आजकल की दुनिया में ये जो क्वालिटी देते हैं ऐसे लोग, इन लोगों का क्या हाल होता है। तो वही राइटर ने, जिनका नाम है, व्हाट इज द नेम ऑफ द राइटर, सो नेम ऑफ द राइटर इज जॉन गैल्सवर्दी। उन्होंने बताया है, जॉन गैल्सवर्दी ने बताया है कि इन लोगों का आखिर क्या हाल होता है जो पूरी लाइफ क्वालिटी मेंटेन करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, तो वो कैसे बिजनेस करते हैं, क्या होता है उनका। तो ये पूरी स्टोरी दो शू मेकर्स के बारे में है, जूते बनाने वालों के बारे में है, ठीक है। अब ये चैप्टर चालू हो रहा है आई मतलब राइटर जॉन। सो आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। कह रहा है कि मैं जब से वो मेरे पापा के जूते बनाता था, जब मैं बहुत जवान था, मैं तब से उसको जानता हूँ। वो अपने बड़े भाई के साथ उसकी शॉप में ही रहता था, जो कि एक छोटी सी गली में, एक तरफ जाती हुई गली, मतलब बाय स्ट्रीट, मतलब एक तरफ जाती हुई गली में थी, जो कि लंदन का एक फैशनेबल पार्ट था। मतलब फैशनेबल पार्ट, एक बहुत ही फैशनेबल लंदन का एक हिस्सा था। उस हिस्से में एक छोटी सी गली में वो उस आदमी को जानता था जो उसके पापा के जूते बनाता था, और वो आदमी अपने भाई के साथ उस दुकान पे ही रहता था। वो जो शॉप थी कुछ अलग सी थी, क्वाइट डिस्टिंक्शन, मतलब अलग सी थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर्स ब्रदर। उस शॉप पे एक बोर्ड था और उस बोर्ड पे गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था, और एक विंडो थी, वहाँ पे वो लोग कुछ बूट्स रखते थे। वो लोग वही बनाते थे जो ऑर्डर किया जाता था, और जब वो बनाते थे ना, तो ऐसे बनाते थे कि एकदम पैरों को फिट हो जाते थे। मतलब ऐसे बूट अगर कोई बनाए तो जैसे वो बनाता था, मतलब वो ऐसे लगता था कि कैसे बनाता है इतना, मतलब मैं हैरान होता था कि इतने ऐसे जूते कोई कैसे बना सकता है, इतने वंडरफुल जूते कोई कैसे बना सकता है। मतलब जो नरेटर है वो बोल रहा है कि जब मेरे पापा इसके जूते पहनते थे, मैं तब से इसको जानता हूँ। और ये जो है, ये अपने भाई के साथ गैसलर ब्रदर करके दुकान में ये जूते बनाता था, और छोटी सी विंडो थी, उसमें छोटे कुछ जूते रखा करते थे, और ऑर्डर पे ही जूते बनाते थे। पर ऐसे जूते बनाते थे जो एकदम फिट आ जाएं, और मतलब ऐसे जूते बनाते थे, हम एकदम हैरान हो जाते थे, चकित हो जाते थे। तो आई रिमेंबर वेल माई शाय रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट। एक बारी बोले, मैं इसकी दुकान पे गया, तो मैं जब जवान था, यूथ था, तो मैंने अपना पैर आगे किया
तो मैंने जब उसको पैर आगे किया तो मैंने मिस्टर गैसलर, उसका नाम, 2 भाई थे, गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था, तो सरनेम थी, तो ऑब्वियसली दोनों मिस्टर गैसलर ही हुए। तो राइटर बोलता है, नरेटर बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड काम नहीं है ये शू बनाने का मिस्टर गैसलर। और उसका आंसर था, उसने स्माइल के साथ आंसर किया, उसकी जो बियर्ड थी, उसकी जो दाढ़ी थी वो रेड थी। इट इज़ एन आर्ट, मतलब इट इज़ एन आर्ट मतलब ये जर्मनी में बोला था कि भाई ये तो आर्ट है, ठीक है। इट इज़ एन आर्ट मतलब वो ये जर्मन थे, तो ये जर्मन एक्सेंट है, ठीक है। सो उसने बोला था कि भाई ये तो आर्ट है, ये तो आर्ट है भाई, मेरे को इसमें तकलीफ नहीं होती, ये तो मेरा भाई, ये मेरी आर्ट है। सो इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, मतलब उस जूते वालों के पास बहुत बारी जाने का मौका नहीं मिलता था ऑथर को। क्यों? क्योंकि उसके जो बूट्स थे ना वो बहुत लंबे समय तक चलते थे, फटते ही नहीं थे, टूटते ही नहीं थे। मतलब उसके बूट्स में कुछ ऐसा था कि भाई किस तरह से वो बनाते थे ना, वो कभी टूटते ही नहीं थे, ठीक है। ऐसे शूज़ ये लोग बनाते थे, ठीक है। सो कोई अगर मतलब कोई वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स एंड सिटिंग ऑन द single wooden chair waited a guttural sound and the tip-tap of his beating the narrow wooden, and he would stand before one without coat, a little band in leather apron with sleeves turned back blinking as if awakened from dream of boots. तो जब आप अंदर जाते थे तो वैसे कैसे आप किसी भी शॉप में अंदर जाते हो, पर जब आप उसकी शॉप में अंदर जाते थे तो ऐसे लगता था जैसे किसी चर्च के अंदर जा रहे हो, जैसे आप चर्च में जा रहे हो, इतनी शांत शॉप थी उसकी। और उसके पास एक ये सिंगल वुडन चेयर होती थी, ये वुडन चेयर होती थी, और वहाँ पे वो बैठते थे। गटलर साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, और वो फिर कहाँ से उतरता था? ये वुडन स्टेयर्स से। वुडन स्टेयर्स मतलब ये जो सीढ़ियाँ थी, ये यहाँ से उतर के आता था, स्लीपर पहना हुआ, यहाँ से वो शू वाला उतर के आता था गैसलर। तो एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो कोट उतार के सामने, मतलब सामने वाले के यहाँ खड़ा हो जाता था। मतलब ऐसे नहीं भाई, आप बड़ी बड़ी शॉप्स में जाते हो, कैसे लोग सोफिस्टिकेटेड अच्छे कपड़े पहने होते हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल रहता था गैसलर। और वो थोड़ा सा बैंड था, मतलब थोड़ा सा उसको जो बैकबोन थी थोड़ी सी बैंड थी, बुढ़ापे में हो जाती है। और एप्रन पहना होता था, ये लेदर का एप्रन पहना होता था, और वो स्लीव्स ऊपर चढ़ाए रखता था, स्लीव्स ऊपर चढ़ाए रखता था, और आंखें ब्लिंक करता रहता था, आंखें फड़फड़ाता था। तो ऐसा लगता था कि जैसे वो बूट्स का सपना देख के आया है, मतलब ऐसे वो नरेटर उसको, मतलब इस जो शू मेकर है, गैसलर है, इसको ऐसे बताता है कि भाई इस कुछ ऐसा महसूस होता था। मतलब उसकी दुकान पे जाते थे, ऐसे लगता था चर्च पे जा रहे हैं, मतलब इतनी शांत दुकान थी, ठीक है। तो एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। और फिर मैं बोलता था कि भाई आप कैसे हैं मिस्टर गैसलर, आप मुझे रशिया के लेदर बूट्स बना के दो, ठीक है, रशियन लेदर बूट्स बना के दो। सो विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। अब बोले, बिना कुछ बोले वो मुझे छोड़ के चला जाता था। फिर जब वो आता था तो मतलब जो दूसरे पोर्शन, शॉप के दूसरे पोर्शन से वो आता था, तो मैं फिर मुझे खुशबू आती थी उसके शॉप की, ठीक है, उसके जो शॉप है। आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, मैं तब तक बैठ जाता था उसकी वुडन चेयर पे। मतलब मैं जैसे ही वो जैसे ही राइटर ने बोला कि मुझे रशिया लेदर शूज़ बनाने हैं, तो वो सुन के वो बूढ़ा आदमी अंदर चला गया, और वो तब तक उस चेयर पे ही बैठा रहा नरेटर, और खुशबू आ रही थी, मतलब पूरा, क्योंकि शू शॉप था, ऐसी खुशबू आ रही थी। और फिर वो वापस आता और अपने हाथ में वो क्या लाया, अपने हाथ में लाया गोल्ड ब्राउन लेदर, ठीक है, अपने हाथ में वो गोल्ड ब्राउन लेदर लाया। ये देखो इसके हाथ में ये गोल्ड ब्राउन लेदर है, ठीक है। तो अंदर जाके गोल्ड ब्राउन लेदर लाया, और विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। फिर वो जब वो लेडर उसके हाथ में पकड़ता था, वो बोलता था देखो भाई कितना सुंदर पीस है।
तो जब राइटर भी उसको एडमायर करता, फिर बोलता व्हेन डू यू वांट देम, भाई तुम्हें कब चाहिए ये शूज़। तो वो बोलते थे ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली कैन, जितनी जल्दी बना सको। एंड ही वुड से टुमारो फॉर्टनाइट, मतलब कल रात को ले जाना। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, कि अगर मेरा भाई बैठा है, अगर वो भाई बैठा हो तो बोलता था मैं बड़े भाई से पूछता हूँ, और अगर ना हो कोई तो बोलता था कल रात को ले जाना। फिर देन आई वुड मर्मर थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर जैसलर, गुड मॉर्निंग। He would reply, still looking at the leather in his hand, and as I moved to the door, I would hear the tip-tap of his slippers going up the stairs to his stream of boots. फिर फिर मैं उसको थैंक यू बोलता था, ठीक है। सो इस तरह से मतलब वो बता रहा है कैसे उनसे मीटिंग हुआ करती थी। फिर वो बता रहा है आगे, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, वो मतलब राइटर उसको बोल रहा है। सो गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, सामने वो भी गुड मॉर्निंग बोलता था। फिर और अभी भी उसके हाथ में कोई ना कोई लेदर ही हुआ करता था, वो शूज़ वाला चमड़ा हाथ में ही होता था कोई ना कोई। और एंड एज आई मूव्ड टू द डोर आई वुड हेयर द, और जैसे मैं डोर की तरफ जाता था तो मुझे फिर से उसके जो स्लिपर्स हैं उसकी टिप टैप सुनाई देती थी। मतलब उसका जो वो नीचे एक छोटा सा वो रूम था, वहाँ पे कस्टमर्स बैठते थे, और ऊपर वो सब ऊपर काम करता था, ठीक है। सो गोइंग अप स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, मतलब वहाँ पे ऊपर, मतलब वो कह रहा है ड्रीम ऑफ बूट्स का मतलब कि वहाँ उसके सपना था, मतलब बूट्स का सपना ऐसे बोलते हैं ना, मतलब वहाँ उसके कारखाना जैसे ऊपर ही सब काम करता था, ड्रीम ऑफ बूट्स, ठीक है। तो फिर एक राइटर एक और किस्सा बता रहा है गैसलर का, कह रहा है आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेशन टू से टू हिम मिस्टर गैसलर दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड यू नो। अब बोले कभी इसके शूज़ कभी टूटते नहीं थे, कुछ नहीं होता था, पर जो इसने लास्ट पेयर ऑफ, मैंने एक बारी मैं उसके पास गया तो एक बारी उसने शूज़ दिए थे, उसमें थोड़ा सा क्रीक हो गया, मतलब थोड़ा सा वो स्क्रैच हो गया या थोड़ी सी लाइनिंग पड़ गई। तो पहली बार ही एक शूज़ ऐसा उसने दिया कि जिसमें क्रीक पड़ा, तो वो मेरी तरफ देखा और मतलब एंड देन सेड आई वुड शुडंट हैव क्रीक्ड इट डिड आई एम अफ्रेड। तो वो उसने बोला नहीं मेरे शूज़ क्रीक हो ही नहीं सकते हैं। तो वो बोल रहा था, उसने राइटर ने बोला नहीं वो क्रीक हो गए हैं। तो उसने बोला ठीक है तुम ले आना, और यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देम सेल्स। तो आई डोंट थिंक सो। एट दैट ही लोवर्ड इज एज इफ हंटिंग फॉर मेमरी ऑफ, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, सेंड देम बैक, ही सेड आई विल लुक एट देम। तो वो मान ही नहीं रहा था कि भाई मेरे शूज़ कभी क्रीक हो सकते हैं, क्योंकि काम की क्वालिटी उनकी बहुत ज़बरदस्त थी, ठीक है। तो वो याद करने लगा कि कौन से शूज़ मैंने इसको दिए थे जो ऐसे हो गए, ठीक है। तो उसको बोलता है कि लेके आना। ये जो ऐसे लैंग्वेज है ना, सेंड देम बैक, ये जर्मन लैंग्वेज है, ठीक है। ये उसका जर्मन एक्सेंट है। जम बूट्स ही कंटिन्यूड स्लोली आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। बोले कुछ बूट्स ऐसे होते हैं भाई कभी खराब भी निकल सकते हैं, पर अगर मैं नहीं कर पाऊंगा भाई, अगर मैं उनको ठीक नहीं कर पाया तो मैं तेरे को पैसे वापस कर दूंगा। Once only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm. He took my order without showing me any leather, and I could feel it penetrating the inferior covering of my foot. At last he said, "Those are not my boots." एक बारी पहली बारी मैं उसके शॉप पे गया और एक ऐसे बूट्स पहन के गया जो मैंने बहुत बड़ी दुकान से ख़रीदे थे, और उसने मेरा ऑर्डर लिया और मुझे उस दिन उसने कोई चमड़ा नहीं दिखाया। तो बोले वो उसकी आंखें मेरे शूज़ पे ही थी पूरी देर। वो मैंने एक बहुत बड़े बोले दुकान से, शोरूम से शूज़ लिए थे और मैं वही पहन के इसकी दुकान पे चला गया। तो वो पूरी देर मेरे उस ख़राब जूतों, मतलब उसको क्वालिटी बहुत ख़राब लगी। वो जो मिस्टर गैसलर था, इतने बड़े शोरूम से लिए हुए जूते जो राइटर ने पहने हुए थे, उसको उसकी क्वालिटी ख़राब लगी। और एट लास्ट ही सेड दोज आर नॉट माई बूट्स। उसने कहा ये तो मेरे जूते हैं ही नहीं। तो मतलब वो गुस्से में नहीं था कि भाई राइटर ने क्यों ऐसे बड़ी दुकान से दिए या भाई ऐसे ख़राब क्वालिटी के क्यों लिए, पर वो देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। मतलब उसने गुस्से में नहीं बोला था,
ना उसने दुख में बोला था, ना ही उसने कुछ ऐसा, मतलब उसने कुछ ऐसे गुस्सा ऐसे नहीं दिखाया था, पर उसने एक ऐसी टोन में बोला था जिससे एकदम राइटर का ब्लड जम गया, क्योंकि वो इतने अच्छे शूज़ बनाता था तो उसको हो रहा था कि भाई मेरे से ना लेके उसने ऐसी बड़ी शॉप से लिए और वहाँ उसने बिल भी ज़्यादा लिया होगा और मतलब क्वालिटी भी इतनी गंदी, तो वो उसको टोन में भाई उसने ऐसे बोला ये तो मेरे जूते हैं ही नहीं। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. और फिर उसने क्या किया, उसने अपना पैर, जो उसने जूते, जो राइटर ने बड़े शोरूम वाले, बड़े फर्म वाले जूते पहने हुए थे, मतलब बड़ी दुकान से लिए हुए जूते पहने हुए थे, तो वो झुका मिस्टर गैसलर और उसको एक जगह से उसके लेफ्ट जूते पे एक जगह जोर से दबाया। तो वो दबाया ना तो राइटर को एकदम चुभा, क्योंकि वो जूते एकदम गंदी क्वालिटी के थे। ठीक है, सो इट हर्ट्स यू देयर, मतलब हर्ट्स यू देयर मतलब इट हर्ट्स यू देयर। ये साइड में इन्होंने लिखा हुआ है, ये जो इन्होंने, ये जर्मन एक्सचेंज है ना, जर्मन एक्सेंट है ना, उसका साइड में इन्होंने इंग्लिश लिखा हुआ है, इट हर्ट्स यू देयर। वो बोल रहा है कि तुमको यहाँ दर्द हुआ होगा ना। फिर वो बोलता है दोज बिग वर्म्स आर नो सेल्फ रिस्पेक्ट, कह रहा है कि ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स होती है ना, इनमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं होती है। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली, It was the only I have ever heard him discuss the conditions and hardships of his trade. और फिर वो एकदम लंबा उसके साथ डिस्कस करने लगा। ठीक है, अब मतलब पूरी अपनी राम कहानी वो सुना रहा है। ये गैसलर जो ब्रदर है जिसने शूज़ बनाता था, इसके इतनी क्वालिटी देता था, इसके फादर के टाइम से बनाता था और हमेशा इसके मतलब शू के शॉप पे जाने की घड़ी घड़ी ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि इतने पक्के जूते बनाता था कि उनको रिपेयर कराने की या जल्दी मतलब 2-2, 3-3 साल में उसके यहाँ जाना पड़ता था, इतने पक्के जूते होते थे। तो पर एक बारी राइटर को इमरजेंसी में एक बड़ी दुकान से जूते लेने पड़े और वो पहन के उसकी दुकान पे चला गया, तो उसको दुख हुआ, एक तरह से दुख हुआ और उसने कहा कि ये तुमने बड़ी फर्म से लिए, देखो तुमको चुभ रहे हैं। अब पेज नंबर 75 पे अब देखो वो क्या बोल रहा है, अब वो गैसलर ब्रदर क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है दे गेट इट ऑल। वो क्या बोल रहा है, दे गेट इट ऑल। गेट इट ऑल मतलब उनको सब कस्टमर्स मिलते हैं, जो बड़े बड़ी दुकानों वाले होते हैं उनको सारे कस्टमर्स मिलते हैं। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट नॉट बाय वर्क। बोले उनको जो कस्टमर्स मिलते हैं एडवर्टाइज कर करके मिलते हैं, काम से नहीं मिलते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लूफ अवर बूट्स, मतलब वो कह रहे हैं कि वो हमारे वो कस्टमर भी ले लेते हैं जो जिनको हमारे शूज़ पसंद आते हैं। मतलब राइटर ऐसे वहाँ से ले आया, उसको लगा वो अब भी बड़ी दुकानों से लेगा, तो उसने कहा जो हमारे शूज़ पसंद करते हैं ना वो लोग, हमारे कस्टमर्स वो भी ले लेते हैं एडवर्टाइज कर करके। आई वुड गोम्स टू दिस प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क। तो वो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि अब अगर आप मेरे से आज की परिस्थिति पूछो तो हमारे पास काम ही नहीं है। एवरी ईयर इट गेट्स लेस यू विल सी। बोले हर साल हमारा काम घटता जा रहा है इन बड़ी दुकानों के कारण, जो कि खाली एडवर्टाइज चकाचौंध दिखाती हैं और काम तो कुछ होता नहीं है अंदर, पर हमारे सारे कस्टमर छीने जा रही हैं। And looking at his lined face, I saw things I had never noticed, bitter things and bitter, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beard. अब बोला कि जब वो अपनी एक कहानी सुना रहा था कि भाई ये बड़ी बड़ी दुकानें जो हैं खराब अपनी क्वालिटी देती हैं, पर एडवर्टाइज इतना करती हैं कि हमारे अच्छे अच्छे कस्टमर्स उनके पास चले जाते हैं, और आजकल तो हमसे कोई जूते बनवाता ही नहीं है जबकि हम इतनी क्वालिटी देते हैं, और हमारा काम कम होता जा रहा है इन बड़ी दुकानों के कारण। तो पहली बार राइटर ने उसकी लाइनिंग वाला फेस देखा, मतलब वो उसके फेस पे एकदम लाइनें थी, लकीरें थी, और पहले कभी राइटर ने इतना नोटिस नहीं किया था। राइटर ने देखा कि ये आदमी कितना स्ट्रगल कर रहा है, ये आदमी के लिए चीज़ें कितनी ख़राब हैं, और पहली बार ही उसकी लाल दाढ़ी में सफ़ेद बाल दिखे, मतलब वो आदमी बूढ़ा हो रहा था वो भी दिखा। तो as best I could, I explained the circumstances to those ill-omened boots, but his face and voice made so deep an impression that during the next I ordered many pairs. ठीक है, so as best I could I explained मतलब उसने बोला, फिर राइटर ने समझाया कि कैसे मुझे ये खराब जूते लेने पड़े। ill-omened मतलब ये खराब जूते मेरे को किस परिस्थिति में लेने पड़े, पर मतलब उसका चेहरा इतना उतर गया था उस शू वाले का, और वॉइस इतनी डीप हो गई थी कि मैंने कुछ ही मिनटों में उसको बहुत सारे जूतों के ऑर्डर दे दिए।
तो वो जूते थे वो मतलब बहुत लंबे चले, और उसको 2 साल तक राइटर को, क्योंकि इतने सारे जूते उसने ऑर्डर कर दिए थे, तो 2 साल तक तो उसको उसकी दुकान पे जाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि वो जूते ऐसे बनाते थे कि कस्टमर वापस लौट, मतलब आप देखो ना काम की क्वालिटी देखो कैसी जबरदस्त है, इतनी जबरदस्त बनाते थे कि कस्टमर को दूसरी बारी जाना ही नहीं पड़ता था। ठीक है, सो इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप। अब राइटर कह रहा है कि बहुत महीने पहले, दिस टाइम इट अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। बोले अब मैं गया तो उसका जो बड़ा भाई था, दिस टाइम अपियर टू बी हिज एल्डर ब्रदर हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर। बोले अब इस टाइम इसका जो भाई था वो मेरे को लेदर दिखा रहा था। Well, Mr. Gessler, I said, how are you? He came close and peered at me. I am pretty well, he said slowly, but my elder brother is dead. तो वो बोले मिस्टर गैसलर आप कैसे हो? तो फिर वो थोड़ा नजदीक आके बोलता है कि जो मेरा बड़ा भाई है वो तो मर चुका है। ठीक है, and I saw that it was indeed himself, but how aged and worn, and never before had I heard him mention his brother. Much shocked, I murmured, oh, I am sorry. मतलब वो आदमी मतलब बता रहा है कि मेरा बड़ा भाई मर चुका है, पर वो कभी अपने बड़े भाई की बात नहीं करता था, पर अचानक से वो खुद ही बोला, तो इससे राइटर शॉक में आ गया और उसने बोला आई एम सॉरी। ठीक है, कोई किसी की डेथ कोई बताता है तो आई एम सॉरी बोला जाता है। ठीक है, कि मुझे दुख हुआ। Yes, he answered, he was a good man, he made a good boot, but he is dead. And he touched the top of his head, where the hair had suddenly gone as thin as it had been on that of his poor brother, to indicate, I suppose, the cause of his death. Do you want any boots? And he held up the leather. It is a beautiful piece. ठीक है, so उसने कहा हाँ वो मेरा भाई बहुत अच्छा था और वो बहुत अच्छे जूते बनाता था, पर वो मर गया। और वो अचानक से अपना सर पकड़ने लगा, जहाँ पे उसके बाल एकदम कम हो गए थे जैसे उसके भाई के होते थे, कि मतलब वो वही दिखाना, टू इंडिकेट द कॉज ऑफ हिज डेथ। मतलब वो क्या दिखाना चाह रहा था कि मैं भी वो दिखाना चाहता हूँ कि मेरा भाई चिंता में मरा, या शायद ऐसा कुछ दिखाना चाहता हूँ। उसने सर पकड़ा अपना, तो उसने बोला कि क्या आपको कोई जूते चाहिए, और उसके हाथ में चमड़ा देते हुए उसने बोला कि भाई ये देखो बहुत ब्यूटीफुल पीस है, ये चमड़ा बहुत ब्यूटीफुल है। फिर से राइटर ने बहुत सारे पेयर्स ऑर्डर कर दिए। आई ऑर्डर्ड सेवरल पेयर्स, फिर उसने बहुत सारे फिर से पेयर्स ऑर्डर किए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, बट दे वर बेटर देन एवर। मतलब वो बनने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि ये लोग खुद एक हाथ से एक एक जूता बनाते थे। अब उसका बड़ा भाई भी मर गया था, तो बहुत टाइम लगा बनने में, पर पहले से भी और अच्छा बना। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट अब्रॉड। मतलब वो आप इतने अच्छे बनाए थे कि मतलब, और वो बनाने के बाद वो मतलब इतने सुंदर थे कि आप ऐसे सोचो कि पड़े ही रहे, पहने भी ना, इतने सुंदर थे। दे वर बेटर देन एवर। एंड सून आफ्टर आई वेंट अब्रॉड, और फिर बोला मैं बाहर चला गया। It was over a year before I was again in London, and the first shop I went to was my old friend's. I had left a man of 60. अब बोले कि मैं अब्रॉड चला गया, बाहर चला गया लंदन छोड़ के। तो बोले 1 साल के बाद जब मैं लंदन वापस आया, तो वापस बोले मैं उसी शॉप में गया, और वहाँ पे बोले मैं आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60. आई कम बैक टू वन ऑफ 75, पिंच्ड एंड वॉन, हु जेन्युइनली दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी। बोले कि वो 75 का हो गया था उस टाइम जब मैं पहुंचा, और वो मुझे पहचान भी नहीं रहा था। तो फिर उसने मुझसे पूछा डू यू वॉन्ट एनी बूट्स? तो उसने वो बोला कि भाई मैं जूते बहुत जल्दी बना दूंगा और कम टाइम में बना दूंगा। मतलब उसने बोला हाँ मुझे जूते बनवाने हैं। तो फिर आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम वन बाय वन। आई ट्राइड देम इन शेप एंड फिट इन फिनिशिंग ऑफ लेदर। दे वर द बेस्ट दे ही हैड एवर। आई फ्लेड डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड। बोले जैसे ही उसने जूते बनाए और अच्छे बनाए, मतलब उम्र के साथ साथ उसकी क्वालिटी बेटर होती जा रही थी, बहुत अच्छे जूते बनाते थे, और आप मतलब हर जूता अच्छा ही होता था। तो राइटर ने फटाफट उसको चेक दिया उन शूज़ का।
A week later, passing the little street, I thought I would go in and tell him how splendid the new boots fitted. तो बोले 1 हफ्ता हो गया तो मेरा मन हुआ अंदर जाके उसको बोलूं कि तेरे जूते कितने अच्छे हैं, मेरे को कितने अच्छे से फिटिंग आ गई तेरे जूतों की। तो वो अंदर जाके बोले मैं सोचता हूँ बोल दूँ। तो पर जब वो वहाँ पहुँचा ना तो वो शॉप पे उसका नाम ही नहीं था, मतलब वो जो वो नेम प्लेट होती थी गैसलर ब्रदर्स, अब वो नेम प्लेट थी नहीं। तो बोले मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, बिना नेम प्लेट ही नहीं देखी मैं एकदम डिस्टर्ब हो गया। तो जब वो अंदर गया शॉप के, तो जब वो शॉप के अंदर गया तो वहाँ एक जवान आदमी बैठा था और वो इंग्लिश था, मतलब ये भाई कौन थे, जर्मन्स थे। तो एक इंग्लिश आदमी बैठा हुआ था और वो जवान था। तो फिर मैंने पूछा कि मिस्टर गैसलर है? तो उसने बोला नहीं सर। उसने कहा कि बोले कि हम अब उनकी जगह हम काम करते हैं, आप जो बोलो हम करेंगे, हमने ये शॉप खरीद ली है, ठीक है। तो उसने बोला हाँ हाँ ठीक है आप भाई, ठीक है आप भाई जूते देना, पर मिस्टर गैसलर क्या कहाँ है? तो उसने कहा वो तो मर गए। तो उसने कहा मर गए भाई, मैंने ये जूते उनसे लास्ट वेडनेसडे ही तो खरीदे थे, लास्ट वेडनेसडे तो मैंने 1 हफ्ते में मर गए। तो उसने अब ये बता रहा है, देखो ये शॉप पे गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ था, अब गैसलर ब्रदर्स की नेम प्लेट नहीं है। और ये नरेटर है, ठीक है, जो इनके शॉप पे जवानी से आता था। और ये ठीक है, ये नरेटर है, सॉरी ये टाई वाला नरेटर है और ये जवान आदमी है। ये जवान आदमी ने शॉप ले ली है और नरेटर इससे पूछ रहा है कि भाई क्या हो गया, क्यों, कैसे मरा। तो अब वो बता रहा है जवान आदमी की गैसलर कैसे मरा। he said, poor old man starved himself, slow starvation, doctor called it. You see, he went to work in such a way, would keep the shop on, wouldn't have a soul touch his boots except himself. मतलब वो बोल रहा है कि वो आदमी भूखा मर गया, धीरे धीरे भूखा मरा। डॉक्टर ने उसको मतलब ऐसे बोला कि ये आदमी भूख से मरा है। उसने कहा वो इस तरह से काम करता था, 24 घंटे शॉप ओपन रखता था और वो खुद ही शूज़ बनाता था, कोई रखता भी नहीं था, कारीगर कोई नहीं रखता था, वो खुद ही एक एक शूज़ अपने हाथ से बनाता था। तो बोले जब भी उसको ऑर्डर मिलता था तो उसको इतना ज़्यादा टाइम लगता था और लोग वेट भी नहीं करते थे जूते लेने। He lost everybody and there he would sit going on and on. I will say that for him not a man in London made a better boot. उसने कहा धीरे धीरे उसके कस्टमर्स चले गए और वो मतलब तो भी काम करता रहा, जो भी कस्टमर्स थे उनके लिए काम करता रहा। तो उससे लंदन में उससे ज़्यादा कोई बेटर बूट बना ही नहीं सकता। पर उसने कहा कंपटीशन तो देखो बाहर कितना तेज़ है। वो कभी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं करता था। उसके पास बेस्ट लेदर था, वो सब कुछ करता था। तो बोले व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज़। पर मतलब उसने कहा इतनी मतलब क्रिएटिव था, इतना अच्छा काम करता था, पक्के जूते बनाता था, पर कभी उसने अपनी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की। तो फिर क्या होता उसके साथ। फिर राइटर बोलता है बट स्टारवेशन, भूख से मरा। That may be a bit flowery as the saying is, but I know myself, he was sitting over his boots day and night to the very last you see. पर वो बोल स्टारवेशन से मरा, भूख से मर गया। तो राइटर कह रहा है मैंने खुद ने उसको देखा था, वो दिन रात जूते ही बनाता रहता था और जब भी देखता था मैं आते जाते वो जूते ही बनाता था। I used to watch him, कि मैं उसे देखा करता था। नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, कभी वो खाता नहीं था। नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, उसके पास कभी हाउस में पैसे नहीं होते थे, मतलब अपने लिए पैसे नहीं रखता था। ऑल वेंट इन रेंट एंड लेदर, मतलब बोले वो सारा उसके जो पैसे शूज़ बेचने से पैसे इकट्ठे होते थे वो सारे भाड़ा देने में और उस मतलब एंड लेदर चमड़े खरीदने में चले जाते थे। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, इतना लंबा वो जिया कैसे, क्योंकि भूखा रहता था, 24 घंटे काम करता था और घर में कुछ पैसे नहीं दे पाता था। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स,
मतलब वो मतलब अपनी आग दिखाता था, मतलब आग इन द सेंस कि शूज़ बनाने के लिए जो उसमें ऐसे तपस थी वो दिखाता था। ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, मतलब वो एक अलग ही आदमी था पर शूज़ बहुत अच्छे बनाता था। यस आई सेड ही मेड गुड बूट्स, तो राइटर बोलता है हाँ वो बहुत अच्छे जूते बनाता था। तो ये सारी स्टोरी वो यंग मैन बता रहा है उसके बारे में कि भाई ये स्टारवेशन से मरा, कि भाई वो दिन रात खाली शूज़ बनाता था, लास्ट तक वो शूज़ ही बनाता था, ठीक है, पर वो कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था, ठीक है, और कभी खाता नहीं था और कभी उसके घर में पैसे बचते ही नहीं थे क्योंकि सारे उसके पैसे भाड़ा देने में और लेदर खरीदने में चले जाते थे। इतना भूखा रहने के बाद वो जिया कैसे, वो सामने वाला बोलता है वो मुझे पता भी नहीं। और बोले ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, मतलब ही वॉज अ कैरेक्टर बट ही मेड गुड बूट्स, मतलब वो एक कैरेक्टर था, मतलब अलग ही इंसान था और अच्छे शूज़ बनाता था। तो लास्ट में राइटर बोलता है अच्छे शूज़ बनाता था। तो इसकी स्टोरी का है क्या कि ये क्वालिटी पे, देखो नाम ही क्वालिटी है, क्यों, क्योंकि ये जो दो गैसलर ब्रदर्स थे वो क्वालिटी देते थे जूतों में, ऐसी क्वालिटी देते थे कि राइटर ने उसको बचपन से देखा था, जवान हो गया तो उसके शूज़ 2-2 साल टिकते थे और एकदम चुभते नहीं थे, अच्छी क्वालिटी होती थी और बना के भी जल्दी देते थे। पर वो लोग कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाए, काम बहुत अच्छा था, कभी कोई आदमी नहीं रखते थे, उनको खुद से ही सब करना होता था। और जो उन बड़ी बड़ी दुकानों वाले थे वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा जूते बनाते थे, ये लोग ऑर्डर पे बनाते थे। मतलब ये दोनों भाइयों ने, गैसलर ब्रदर्स ने अपना पूरी लाइफ शू मेकिंग को दे दी और दोनों उम्र होते ही मर गए, ठीक है। सो राइटर कह रहा है कि आज का ज़माना इतना ज़्यादा क्रूअल है, इतना ज़्यादा ख़राब है कि आप अगर एडवर्टाइज ना करो तो मतलब एडवर्टाइज के बिना कुछ नहीं चलता है। आपको आजकल एडवर्टाइजमेंट, भाई जो दिखता है वो बिकता है, क्वालिटी की किसी को नहीं पड़ी है। पर ये गैसलर ब्रदर्स क्या थे, वो क्वालिटी मेंटेन करते थे, ठीक है। सो ये थी हमारा ये जो चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। अब हम करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज। बच्चों अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में पेज 78 पे वर्किंग विद टेक्स्ट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला, व्हाट वाज द ऑथर्स ओपिनियन अबाउट मिस्टर गैसलर एज अ बूट मेकर। व्हाट वाज द ऑथर्स अबाउट मिस्टर गैसलर, मतलब मिस्टर गैसलर के बारे में ऑथर के क्या विचार थे। भाई वो बूट बनाता था, उसके बूट को लेके ऑथर के क्या विचार थे। सो आंसर, द ऑथर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड, मतलब ऑथर उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था उसके शूज़ को देख के, with the work of, so was highly impressed with the work of मिस्टर गैसलर। जो मिस्टर गैसलर का काम था शूज़ बनाने का, वो जैसे बनाता था उससे वो बहुत ज़्यादा खुश था राइटर, ठीक है। द बूट्स मेड बाय मिस्टर गैसलर, हिज बूट्स used to have perfect fit, मतलब परफेक्ट फिट होती थी उसके बूट्स की। they were made only on orders, खाली ऑर्डर्स पे ही बनते थे शूज। and had the best materials, उसके शूज के मटेरियल बेस्ट थे। they lasted so long, ठीक है। सेकेंड, वाई डिड ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली, शॉप पे कम क्यों जाता था ऑथर। वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली की राइटर को शॉप पे जाने का इनफ्रिक्वेंटली क्यों जाता था, कभी कभी क्यों जाता था, हमेशा क्यों नहीं जाता था। सो आंसर इसलिए बिकॉज
कारण है कि शूज इतने पक्के होते थे कि फटते ही नहीं थे। बिकॉज द बूट्स मिस्टर गैसलर, जो मिस्टर गैसलर शूज बनाते थे, यूज्ड टू स्टे क्वाइट लॉन्ग, वो जूते बहुत लंबे चलते थे। थर्ड, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन, what was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? मतलब एक बार ही ऑथर ने उसके एक बूट के बारे में बोला था कि भाई तेरे बूट में स्क्रैच पड़ गया है या क्रीक आया है, तो उसने क्या बोला था, लुक्ड एट द ऑथर फॉर इफ एक्सपेक्टिंग, मतलब उसको विश्वास ही नहीं हुआ। मतलब उसने जब ऐसे बोला ना मिस्टर गैसलर को कि तेरे शूज में क्रीक पड़ा है, तो उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको पता था उसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। ठीक है, सो मिस्टर गैसलर लुक्ड ऑन ऑथर, मतलब वो उसकी तरफ घूर के देख रहा था। लुक्ड एट द ऑथर फॉर अ वाइल, क्योंकि उसको इतने अच्छे शूज बनाता था कि उसको विश्वास ही नहीं था कि मेरे शूज पे क्रीक पड़ सकता है, कि मेरे शूज कुछ फट सकते हैं। ठीक है, देन ही सेड मे बी द ऑथर हैड गॉट देम वेट, तो उसने बोला कि शायद या तो तुमने गीले कर दिए होंगे शूज। देन ही सेड that maybe the author had got them wet, कि भाई शायद भाई तुमने गीले कर दिए होंगे जूते। फिर उसने क्या बोला, he told the author to bring the boots back, he told the author to bring द बूट्स बैक, उसने कहा कि शूज तू वापस लाना, एंड ही विल रिपेयर देम, ही विल रिपेयर देम, या तो रिपेयर करेगा, ही विल आइदर रिपेयर, या तो रिपेयर कर देगा, या तो अगर ठीक नहीं हुए तो बिल्स में एडजस्ट कर देगा, और एडजस्ट द प्राइस ऑफ बूट्स इन द बिल्स। ठीक है, या तो वो बिल्स में बूट की क्वालिटी को एडजस्ट कर देगा या तो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, उसने दोनों ऑप्शन दिए राइटर को। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ नंबर, व्हाट वाज मिस्टर गैसलर्स कंप्लेंट अबाउट या अगेंस्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स, मतलब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी या बड़े बड़े शोरूम्स थे, उनसे क्या कंप्लेंट थी मिस्टर गैसलर को। सो वो कहते थे कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां एडवर्टाइजमेंट से कस्टमर खींचती हैं। मिस्टर गैसलर कंप्लेंट दैट द बिग फर्म्स were making money through attracting customers। ठीक है, ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करके पैसे बना रही हैं ये फर्म्स बाय एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, सो एडवर्टाइजमेंट कर करके अपनी मतलब एडवर्टाइजमेंट ही करती रहती हैं और पैसे बना रही हैं। ठीक है, they were not earning, मतलब वो बड़ी बड़ी फर्म्स इसलिए नहीं कमा रही, they were not earning because of quality, मतलब क्वालिटी के कारण नहीं कमा रही हैं, but because of advertisement, but because of, वो लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं इसलिए कमा रहे हैं। ठीक है, बाकी उनकी क्वालिटी तो होती ही नहीं है। ठीक है, फिर और उसकी वजह से स्मॉल
शॉप्स, मतलब वो लोग एडवर्टाइज कर कर के सारे कस्टमर ले जाते हैं, तो स्मॉल शॉप्स हैड टू सफर लॉस ऑफ कस्टमर्स, मतलब सारे कस्टमर्स अब उनके पास जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग, मतलब वो लोग इतना मार्केटिंग, इतनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और कस्टमर तो फूल है। कस्टमर, मैं सच्ची कहती हूँ, बेकार मानस, क्योंकि आप बस 4 चीज़ों के अच्छों की एडवर्टाइजमेंट देख लेते हो तो अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ भी आप छोड़ देते हो। ठीक है, थोड़ी चीज़ आपने देख ली चमक धमक वाली, तो आपकी अच्छी जो सिंपल चीज़ होगी ना उसको भी छोड़ दोगे। तो वैसा ही कुछ, मतलब हमारी मेंटलिटी ऐसी है कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट वाली चीज़ के पीछे भागते हैं, तो इस वजह से जो ये छोटे दुकानदार हैं उनका बिजनेस कम होता जा रहा है। 5th, why did the author order so many pair of boots? So many pair of boots. ऑथर ने इतने शूज क्यों ऑर्डर किए? डिड ही रियली नीड देम, क्या उसे जरूरत थी? डिड ही रियली नीड देम, इतने जूते क्यों ऑर्डर कर दिए राइटर ने, क्या उसको जरूरत थी? सो आंसर नो, उसको जरूरत नहीं थी। द ऑथर डिड नॉट रियली नीड सो मैनी पेयर ऑफ बूट्स, उसको इतने जूतों की जरूरत ही नहीं थी। ही ऑर्डर्ड सो मैनी ऑफ देम, उसने इतने सारे क्यों ऑर्डर किए? ही ऑर्डर्ड सो मैनी ऑफ देम, उसने इतने सारे क्यों ऑर्डर किए? बिकॉज ही वॉन्टेड टू हेल्प द बूट मेकर फिनेंशियली, मतलब वो उसको पैसे के रूप में मदद करना चाहता था, क्योंकि उसने बताया कि भाई ये जो बड़ी बड़ी कंपनियों वाले हैं ये सारे कस्टमर्स ले गए हैं, हम छोटी दुकान वालों के एडवर्टाइज कर करके, हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते हैं तो हमसे कोई अब जूते ही नहीं बनाता है, पर हम क्वालिटी देते हैं। तो क्या किया ऑथर ने बहुत सारे जूते बनवा लिए इससे, क्योंकि उसको दुख हो रहा था कि बेचारे को पैसे की कमी है, तो इसलिए ऑर्डर ने बहुत सारे जूते ऑर्डर कर दिए। ठीक है, सो ये आज क्वेश्चन आंसर्स कराए हमने। सारा चैप्टर अच्छे से रीड करना, मैंने समझाया है, तो एक बार रीड करोगे तो चैप्टर पक्का हो जाएगा। सारा रीड कर लेना, और ये 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये देखिए 1st, 2nd, 3rd है। ठीक है, ये 1st, 2nd, 3rd है क्वेश्चन, 1st, 2nd, 3rd। ठीक है, और ये है आपका 4th, 5th। ठीक है, सो जस्ट एंडिंग माई लेक्चर हेयर। सब कुछ अच्छे से करना, रीड करना अच्छे से चैप्टर, और सब कुछ ये 5 क्वेश्चंस लिख के मुझे व्हाट्सएप करना, पर रीड ज़रूर करना। ठीक है, सो जस्ट एंडिंग माई लेक्चर।